हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डे विद रजनी। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम की चाय के साथ में। अभी बज रहे हैं 5 और मैंने बनाई है शाम की चाय। तो सोचा चलिए इसके साथ में ही अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं। तो एक तरफ चाय बन रही है और एक तरफ मैंने बनाई है खीर। तो मतलब बनाई नहीं है, मतलब रखी है, अभी दूध बॉईल होगा फिर उसके बाद उसको तैयार कर दूँगी। तो यहाँ पे मेरी चाय तैयार हो गई है और मेरे हस्बैंड ना समोसे लेकर के आए थे। तो चलिए सबसे पहले चाय पी लेते हैं और फिर उसके बाद करेंगे हम आगे के काम। तो फिर ना मैं चाय पीने के बाद में आ गई हूँ दोबारा से किचन पे, क्योंकि मैंने खीर बनाने के लिए रखी हुई थी। तो खीर बन रही है, उसमें बॉईल आ जाएगा ना तो ये सिर्फ मखाने और उसके साथ साथ मैं चावल डाल दूँगी। तो खीर भी मेरी ना मीडियम गैस मतलब हल्की हल्की आँच पे वो पकती रहेगी धीरे धीरे। तो दूध में आ गया है बॉईल और मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं मखाने और चावल साथ में। तो इसको हल्का सा चला देंगे और फिर इसको छोड़ देंगे, ये अपने आप धीरे धीरे बनती रहेगी। हाँ, इसको बीच बीच में चला करके चेक जरूर करना होगा। तो यहाँ पे मेरी खीर हो गई है तैयार। तो उसको ना उस दूसरे बर्तन के अंदर मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी, क्योंकि ये बर्तन ना थोड़ा बिगड़ जाता है खीर बनती है। तो दूसरे बर्तन के अंदर इसको ट्रांसफ़र करके और गरम-गरम इस बर्तन को साफ़ कर देंगे तो आसानी से ये साफ़ भी हो जाएगा। अपना बाद में ना फिर जमा-जमा सा हो जाता है तो फिर साफ़ भी नहीं होता है। और इसके साथ-साथ मैंने किचन भी दोबारा से साफ़ कर दी है। और आज ना मैंने शाम के टाइम में खीर इसलिए बनाई थी ना, क्योंकि शाम के टाइम में ना लड्डू जी को इसका भोग भी लग जाएगा, मतलब कि लड्डू गोपाल जी को। और उसके साथ साथ आज सोमवार है तो मेरे हस्बैंड शाम के टाइम में मंदिर खीर लेकर के जाएंगे। तो वो शिव जी को भी इसका भोग लगा करके आएंगे। तो बन गया खीर। तो अब इसके बाद में मैंने किचन साफ़ कर दी है और उसके बाद में फिर करेंगे हम आगे की तैयारी, क्योंकि फिर शाम को खाना वगैरह बनाना होता है ना। तो किचन एकदम साफ़ रहती है तो हमारा काम भी फटाफट होता रहता है। तो आज खाने में बना रही हूँ मैं कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर के लिए मैंने यहाँ पे मसाला वगैरह सब तैयार करके और मतलब पहले मैंने प्याज ली थी और उसको मैंने ग्राइंड करके उसको भून करके और फिर उसके अंदर मैंने टमाटर डाल दिए थे। और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे प्याज और ये 2 शिमला मिर्च काटी थी बारीक। और उसके साथ साथ इसको भी मैं मसाले में भून लूँगी अच्छे से। मतलब हम सब्ज़ी कोई सी भी बनाएं, अगर उसका मसाला हम अच्छे से भून लेते हैं ना तो सब्ज़ी के अंदर टेस्ट अपने आप ही आ जाता है। तो जब तक मेरा मसाला भुन रहा है मैं यहाँ पे पनीर को भी कट कर लेती हूँ। और कढ़ाई पनीर बना रही हूँ तो उसके लिए ना पीसेस पनीर के थोड़े बड़े बड़े ही कट करूँगी क्यूब शेप में, क्योंकि कढ़ाई पनीर के अंदर ना थोड़े बड़े शेप के पनीर ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए मसाला मुझे भूनते-भूनते काफ़ी देर हो गई है और इसने ना अपना ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है। और इसके साथ-साथ ना मैं इसके अंदर थोड़ी-सी मलाई भी ऐड कर देती हूँ, उसको भी भून देती हूँ तो उसका टेक्सचर ना थोड़ा क्रीमी सा हो जाता है ग्रेवी का। और जब ये अच्छे से भुन जाएगा ना मसाला तो इसके अंदर फिर हम पनीर के जो पीसेस हमने कट किए थे ना उसको भी हम ऐड कर देंगे। और उसके बाद में फिर इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी, मतलब जितनी भी हमें थिक चाहिए सब्ज़ी उसी अकॉर्डिंग ही हम पानी इसके अंदर ऐड करेंगे और फिर इसे सिम गैस पे करके पकाएंगे। तो बस हमारी यम्मी सी कढ़ाई पनीर भी तैयार हो जाएगी। और कढ़ाई पनीर ना मेरी बेटी को बहुत पसंद है। वैसे तो सारे बच्चों को इस तरह की सब्जियां बहुत पसंद होती है ना, लेकिन आज उसका थोड़ा सा मनपसंद खाना बनाया है। जैसे कढ़ाई पनीर भी उसका फेवरेट है और मैंने खीर बनाई है। तो जब मैं खीर बना रही थी ना तो बार बार मेरे पास आकर के भी देख रही थी कि मम्मी क्या बन रहा है आज किचन के अंदर। ऐसी सब्जी बन रही थी तब भी। तो एक तरफ सब्जी में मैंने पानी डाल करके उसकी ढक कर रख दिया है, वो अपना धीरे धीरे पकती रहेगी। और उसके साथ साथ ना किचन की सफाई भी मेरी होती रहेगी। तो यहाँ पे मैंने मसाला भूना था तो मिक्सी वगैरह को मैंने साफ़ करके दोबारा से उसको सेट करके रख दिया है। किचन को ना हाथ के हाथ मतलब समेटते रहो ना तो फिर पीछे से ना हमारा काम नज़र नहीं आता है बिल्कुल, क्योंकि फिर एकदम से सारा काम करने लगो ना तो फिर बहुत ज़्यादा हैवी भी लगता है। तो हाथ के हाथ बर्तन जो होते रहते हैं वो भी मैं मांजती रहती हूँ और किचन के अंदर सफाई भी करती रहती हूँ ना, तो फिर बाद में से लगता नहीं है कि अब हमें कुछ काम करना भी है। बस हल्की फुल्की सी सफाई रह जाती है और तो वो कर देते हैं। और सब काम करने के साथ साथ मेरी बेटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो बीच बीच में वो भी पूछने आती रहती है ना कि क्या मुझे पढ़ना है, मतलब कुछ समझना होता है ना तो उसको वो भी समझाती रहती हूँ मैं।
बस इसी तरीके से हमें मल्टीटास्किंग करना होता है, मतलब एक साथ में कई सारे काम। तो यहाँ पे मेरा किचन मैंने साफ़ कर दी थी और थोड़े से बर्तन जो हुए थे ना, तो उसको भी मैं साफ़ करके रख दूँगी हाथ के हाथ, तो बस मेरा किचन का काम भी हो जाएगा बिल्कुल फिनिश। और फिर फटाफट से सबको रोटी बना करके दे दूँगी और खाना भी सब लोग खा लेंगे साथ के साथ। और आज हस्बैंड घर पे हैं तो खाना भी मेरा जल्दी हो जाएगा फिनिश, क्योंकि फिर हस्बैंड ना शॉप से लेट आते हैं तो फिर डिनर हमारा लेट ही होता है। तो चलिए जी, किचन हो गई है मेरी बिल्कुल साफ़ और अब हम चेक कर लेते हैं सब्ज़ी को, क्योंकि अब मेरी सब्ज़ी भी बन कर के ऑलमोस्ट हो गई होगी तैयार। तो सब्ज़ी को चेक कर लेते हैं और फिर लास्ट में इसके अंदर डाल देंगे हरा धनिया और थोड़ी-सी कस्तूरी मेथी, क्योंकि कस्तूरी मेथी का ना टेस्ट भी अच्छा आता है और उससे स्मेल भी अच्छी आ जाती है सब्ज़ी के अंदर। तो अब मैं यहाँ पर फटाफट से काट लेती हूँ सलाद, क्योंकि सलाद इसके साथ में ना राउंड राउंड सर्कल वाली प्याज काट लूँगी और उसके साथ में हो जाएगी हरे धनिये की दही वाली चटनी। मतलब चटनी के अंदर थोड़ा सा दही मिक्स कर दो ना, तो एकदम से ना जैसे होटल में खाना खाने जाते हैं ना हम रेस्टोरेंट वगैरह में, तो वहाँ पे जिस तरीके की चटनी आती है और सलाद आता है ना, तो बस बिल्कुल फीलिंग भी हमारा वैसे ही रहता है। तो ये देखिए सब्ज़ी मेरी तैयार हो गई है और उसके अंदर एंड में मैंने थोड़ा सा धनिया और कस्तूरी मेथी डाल दी है। तो सब्ज़ी ना मेरी बहुत ज़्यादा टेस्टी एकदम यम्मी बनी थी। तो बस लास्ट में आप सबको करा देते हैं डिनर। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से फुलके सेक दिए हैं, सबको गरम-गरम फुलके देती रहूँगी और सब लोग खाते रहेंगे खाना। तो सबसे पहले अपने हस्बैंड को खिलाऊँगी और उसके बाद में मैं और मेरी बेटी साथ में मिलके खाना खा लेंगे। तो ये देखिए जी, मेरी तैयार थाली हो गई है बिल्कुल तैयार, सब्जी, चटनी और सलाद और उसके साथ में गरमा-गरम फुलके। तो बस सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड को खाना दे आती हूँ और वो खा लेंगे ना, तो फिर ये होता है कि उसके मेरी बेटी है ना, फिर वो मेरे साथ में ही खाना पसंद करती है, तो हम दोनों मिलके खाना खाएँगे। और खाना खाने से पहले मेरी बेटी ने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को सुला दिया है, क्योंकि रात के टाइम में ना हम उनको सुला देते हैं। तो अभी जैसे कि ठंड है ना, तो मंदिर के अंदर ही हम उनको सुला देते हैं, उनका बिस्तर वहीं लगा देते हैं और वहीं पर वो सो जाते हैं। तो ये काम जो होता है ना रात को मेरी बेटी का होता है, ज़्यादातर वो ही उनको रात को सुलाती है। तो चलिए जी, डिनर तो हो गया है सबका और पर मेरे काम अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। तो जैसे कि आज मंडे था, यहाँ पर मार्केट लगती है, तो इस दिन ना हम सब्ज़ी वगैरह सब खरीद कर के लिए आते हैं, क्योंकि पूरे वीक में ना यहाँ पर एक ही मार्केट लगती है सब्ज़ी की। तो पूरे हफ्ते की सब्ज़ी हम यहाँ पर से खरीद के ले आते हैं, तो उसी को मैं अरेंज कर रही हूँ बास्केट के अंदर, क्योंकि रात को ये सब सब्ज़ी वगैरह लगा करके रख दो ना, तो ठीक रहता है, वरना सुबह के टाइम में ना सब कुछ फैला-फैला सा दिखता है। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी को भी अरेंज कर दिया है फ्रिज के अंदर। तो बस इसी तरीके से मेरा रात का ये काम भी ख़त्म हो गया है और सब्ज़ी लगाते-लगाते ये भी सोच लेंगे कि सुबह के टाइम में क्या सब्ज़ी बनानी है। तो यही था मेरा आज का रूटीन, जो कि मैंने आप सबके साथ में शेयर किया है। आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा।